जो कम्युनिटी जो 1947 में जो 33% नौकरियों में थी वो आज 2% भी नहीं है। क्या कारण है? जो रियासत 600 रियासतें 1947 में थी आज 6 भी नहीं है। क्या मुस्लिम राजनीतिक रूप से सिर्फ और सिर्फ बिरयानी खाने के लिए रह गया है कि जिस दिन मुस्लिम कम्युनिटी कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक बहुजन के साथ मिलकर एक सरकार बनाने का प्रयत्न कर लेगी, उस दिन भारत के अंदर जब तक मुस्लिम समाज अपनी रहनुमाई के लिए टेबल पर बैठ के पूरे संपूर्ण समाज की मांग नहीं करेगा और व्यक्तिगत हित लेके, तो बहुत सारे आपके नेता हैं जो दिल्ली के अंदर भी बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 14 अप्रैल के फंक्शन के लिए पुलिस की परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है, परंतु वही परमिशन ना तो कावड़ के लिए होगी, ना डीजे के लिए होगी, ना रास्ता रोकने के लिए होगी, ना ही कोई दल या शक्ति प्रदर्शन के लिए होगी। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। देखिए, आप जब इस बारे में बात करते हैं कि आपने 2 टॉपिक पे मुझसे बात की कि मनुस्मृति व्यावहारिक रूप से लागू हो चुकी है, ठीक है, और मुस्लिमों के साथ ऐसा हो रहा है और उनके साथ में ऐसा हुआ, उन पे फूल बरसाए जा रहे हैं, उन पे FIR दर्ज हो रही है। तो मैं आपको एक बहुत बात, इसका दोषी कौन है? इसका दोषी मुस्लिम है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो या पूरे भारत का हो। जो कम्युनिटी जो 1947 में जो 33% नौकरियों में थी वो आज 2% भी नहीं है। क्या कारण है? जो रियासत 600 रियासतें 1947 में थी आज 6 भी नहीं है। और क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, आप मुझे एक एग्जांपल दे दीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो और मुस्लिमों पे या दलितों पे कोई अत्याचार हुआ हो। मैं आपको बता दूं कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया था बाबरी मस्जिद का, पूरे जोर लगा लिए थे कि उत्तर प्रदेश से मुस्लिमों को सफा कर देंगे, परंतु वहां बहन जी की सरकार थी तो वहां पर जो है एक भी परिंदा पर नहीं मार पाया था, क्योंकि पूरा लाव लश्कर और सिस्टम जो है संविधान को बचाने के लिए और लोगों को बचाने के लिए लगा दिया गया था। अब आप जब एग्जाम्पल देते हो कि रोड पे ये और रोड पे वो, क्या कारण है? छोड़ दो उत्तर प्रदेश को। क्या मुस्लिम राजनीतिक रूप से सिर्फ और सिर्फ बिरयानी खाने के लिए रह गया है? क्या मुस्लिमों की आज अपनी अस्मिता, आप ये देखिए कि मुस्लिम लोग बहुजन के साथ पैचअप करके तो सरकार बनाना नहीं चाहते। मुस्लिम लोग बहुजन के साथ, SC ST OBC के साथ आज भी वो सोचते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं व्यक्तिगत तौर पे इस बारे में कह रहा हूं, मुस्लिमों के लिए मैं बात कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर अगर मुस्लिमों के पास सबसे पहले बाबा साहब का फोटो आया तो तब आया जब CAA NRC का मुद्दा हुआ। मुस्लिमों का संविधान जब समझ में आया जब इनके ऊपर CAA NRC की बात हुई। उससे पहले अधिकतर मुस्लिम, आज की बात बिल्कुल अलग है, आज कंधे से अधिकतर मुस्लिम ये सोचते थे नहीं यार इन चूड़े चमारों के साथ हमारा क्या सरकार बनाना। अब सवाल जो ये है कि जिसे आप कहते हो कि व्यावहारिक रूप से मनुस्मृति लागू हो चुकी है, तो मैं आपको बता दूं कि जिस दिन मुस्लिम कम्युनिटी कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक बहुजन के साथ मिलकर एक सरकार बनाने का प्रयत्न कर लेगी, उस दिन भारत के अंदर जितनी जमहूरियत मुस्लिम समाज के पास रहनुमाई के लिए होगी उतनी ही शेड्यूल कास्ट के पास होगी। परंतु अब जब आप एग्जाम्पल देते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके बता दूं, जब तक मुस्लिम समाज अपनी रहनुमाई के लिए टेबल पर बैठ के पूरे संपूर्ण समाज की मांग नहीं करेगा और व्यक्तिगत हित लेके, तो बहुत सारे आपके नेता हैं जो दिल्ली के अंदर भी बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर मुस्लिमों को लगता था कि आम आदमी पार्टी जो है सबसे बड़ी रहनुमाई करेगी, परंतु दिल्ली दंगों के अंदर उसका जो घिनौना चेहरा जो सामने आया, आज भी कई लोगों को ये लगता है कि नहीं हमारी जो रहनुमाई दिल्ली में जो है वो जो है ये सरकार करेगी। परंतु मैं खुल के कह सकता हूं कि RSS का छोटा रिचार्ज है। अब जो सवाल आप करते हैं कि मनुस्मृति और व्यावहारिक रूप से, बिल्कुल सही बात है कि उत्तर प्रदेश में ये चीजें हुई हैं। मैं जिस समाज से मैं आता हूं, मैं आपको बता दूं, आज बाबा साहब के अनुयायियों को पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 14 अप्रैल के फंक्शन के लिए पुलिस की परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है, परंतु वही परमिशन ना तो कावड़ के लिए होगी, ना डीजे के लिए होगी, ना रास्ता रोकने के लिए होगी, ना ही कोई दल या शक्ति प्रदर्शन के लिए होगी। परंतु ये जब बाबा साहब का जब जन्मदिन की बात आती है तो सबको परमिशन लेनी पड़ती है। परंतु हमने भी वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। 2024-25 में अगर बहुजन समाज मुस्लिमों के साथ मिलकर पूरे भारत के अंदर अगर सरकार बनाने की कोशिश करता है, तभी जाके जो है मुस्लिम और गैर हिंदुओं में अनुसूचित जाति और जनजाति का जो है हित सुरक्षित होगा। वरना आप लड़ते रहो। मैं आपको बता दूंगा, आप एक एग्जाम्पल आज दे रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, मैं आपको ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल दे रहा हूं।
फूलपुर बातें हमारे साथ हुआ, बथानीपुर टोला हमारे साथ हुआ, दुल्लीना हमारे साथ हुआ, जंजर हमारे साथ हुआ, मिर्जापुर कांड हमारे साथ हुआ, 2 अप्रैल हमारे साथ हुआ। उसके अलावा हर दिन हमारे साथ होते हैं, परंतु हम जो है लड़ाई लड़ने के लिए आज तैयार हैं। और राजनीतिक रूप से जब हम सरकार बनाएंगे या अपने शासन में अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे, तब जाके हमें जो है न्याय मिलेगा। वरना ये जो बिल्कुल जो छोटी बात है वो बिल्कुल बहुजन समाज के लिए नहीं है। मैं आपके इस सवाल से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि दलित संगठन, देखिए दलित संगठन भारत के अंदर इतने ही हैं कि लगभग लाखों करोड़ों की रूप में जो है दलितों के संगठन बने हुए, और उसमें से अधिकतर जो संगठन है फंडेड बाई आरएसएस है, फंडेड बाई आरएसएस है। तो दलितों का हर संगठन भी समाज के अंदर बदलाव लाने के लिए प्रयासरत नहीं है। आपका सवाल 200% जायज है कि, परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हाथ जब मुस्लिम कम्युनिटी है वो सांस्कृतिक रूप से मजबूत है, वो आर्थिक रूप से मजबूत है, वो राजनीतिक रूप से मजबूत है, अगर वो हमारे हाथ दे और दलित समाज अगर अपना हाथ खींचता तो इसमें शेड्यूल कास्ट समाज की जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। शेड्यूल कास्ट समाज को पूर्ण रूप से चाहिए कि मुस्लिमों के साथ मिलकर, और ऐसा नहीं है कि हम किसी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं या किसी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं, कि नहीं, हमें जो संवैधानिक व्यवस्था के अंदर जो है हमें अपने अस्तित्व और अस्मिता बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब आप ये देखिए कि आज जब हम यूसीसी की चर्चा करते हैं और इस बारे में चर्चा करते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट के संगठन है वो मुस्लिमों के साथ, बिल्कुल सही बात है ये कि आज इन दोनों के बीच में सबसे गहरी खाई है, क्योंकि ये हम कल बदल देंगे, हम आज बदल देंगे, कि हम कल बदल देंगे, हम आज बदल देंगे, और अगर शेड्यूल कास्ट और दलित मिल गए तो भारत का इतिहास बदल देंगे। परंतु ये मिलने के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके बीच का जो पुल है वो गायब है, और ये पुल जब उत्तर प्रदेश में बना तो वो पुल अभी आज जो है जर्जर हालत में है, परंतु हमें वो उत्तर प्रदेश से एग्जाम्पल लेके वो पूरे भारत में लागू करना पड़ेगा। और ये सिर्फ राजनीतिक मुहिम नहीं है, ये सामाजिक मुहिम भी है कि हमें जो है आपस में मिलके इस जो वर्तमान व्यवस्था इसके खिलाफ बोलना होगा, खड़ा होना पड़ेगा।